शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। एक गरीब इंसान का वाक़या खुद उसकी ज़ुबानी सुने। गरीब होने की वजह से अम्मा ने मुझे दुबई भेज दिया। वहाँ मैं अपने से 20 साल बड़ी एक औरत से शादी कर ली जो बहुत अमीर थी। वह मुझे कोई काम न करने देती और रात को दूध पिलाकर सो जाती और हर महीने के बाद मेरे घर वालों को 1 लाख भेजा करती थी। मुझे अपनी बीवी पर बड़ी हैरत होती कि क्या मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। एक रात मैं दूध पीना भूल गया तो उस रात मुझे नींद भी ना आई। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को लगा मैं सो गया हूँ तो मैं देखकर दंग रह गया जब उसने मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मेरी बीवी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और कहा कि भेज दो, अपने घर भेज दो। अपने घर वालों के साथ इसकी सखावत पर मैं हमेशा ही हैरान रह जाता कि वह मुझे बिना किसी काम किए लाखों रुपए दे देती है और कहती है कि अपने घर भेज दो। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था क्योंकि बिना किसी काम के और बिना मेहनत के ही मैं लाखों में खेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि जिस दिन मुझे ये सब पता चलेगा कि वो मुझे इतना पैसा क्यों देती है, इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह है, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैंने उससे लाख रुपए लिए और फ़ौरन ही बैंक की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें हर महीने एक बड़ी रकम मिल जाती थी। मैं जब भी घर वापस जाने की बात करता तो मेरी माँ, जो कि मेरी सगी माँ नहीं थी, मुझे साफ मना कर देती और कहती कि घर आकर क्या करोगे, वहाँ रहकर पैसे कमाओ। मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी कि मैं घर वापस जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आराम से रह रहा था। मैं जब भी वापस जाने की बात करता तो मेरी बीवी नोटों से मेरा मुंह बंद कर देती और कहती कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकती है। 8 महीने पहले जब मैं घर से मुलाजमत के सिलसिले में दुबई आया था, यहाँ आकर मुझे कोई सही काम नहीं मिल रहा था और जिस दिन मैं दुबई से घर जाने के इरादा किया तो अचानक ही सड़क पर एक औरत की गाड़ी से मैं टकरा गया जो कि अब मेरी बीवी है और वहीं से मेरी किस्मत पलट गई और मैं लाखों में खेल रहा था। बेहतरीन घर में रहता और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। मुझ पर ऐसा इंसाफ हुआ कि जब मैं अपनी बीवी से टकराया, उसने मुझे पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा मैं परेशान हूँ और जब मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊँगी और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। परदेश में इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि मुझे बीवी भी मिल जाती और पैसे का मसला भी हल हो जाता है। मैंने बिना सोचे समझे फ़ौरन ही उसे शादी कर ली और यूं ही मुझे हर महीने घर भेजने के लिए लाख रुपए दे दिया करती। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता कि वह मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मुझे कुछ करने देती। मैं सारा दिन घर में रहता और वह खुद काम करती, कभी मुझे कुछ नहीं करने देती बल्कि मेरी खिदमत भी करती और रात होते ही मुझे बिस्तर पर दूध तक ला कर देती। अपनी किस्मत पर मैं हैरान होने के साथ साथ मैं बहुत खुश भी था। सारा दिन घर में रहने की वजह से मुझे भूख कम ही लगती थी। कुछ दिन पहले रात को मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने उसे पीने से मना कर दिया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन वो जिद करने लगी कि मुझे दूध पीना ही पड़ेगा और जब तक मैंने पूरा गिलास ख़त्म ना कर लिया वो मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आने लगी। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। मेरे लाख इनकार के बावजूद वो मुझे दूध पिलाकर ही मानती और ऐसे ही चलता रहा। मेरी समझ में नहीं आता था कि वह क्यों ज़बरदस्ती मेरे पीछे लगकर दूध पिलाती है। रात होते ही वह आज भी दूध का गिलास लेकर आई, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। रोज़ रोज़ दूध पीकर मेरा भी जी भर गया था। मैं आज बिल्कुल भी दूध पीने के मूड में नहीं था, लेकिन वह एक दफ़ा अपनी जिद पर फिर अड़ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख दो, मैं पी लेता हूँ। वह मुझे घूरने लगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं पी लूँगा, तुम परेशान ना हो। जैसे ही दूध रखकर कमरे से निकली, मैं फटाफट से सारा दूध बाथरूम में बहा दिया और वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। मुझे नहीं मालूम था कि
वह दूध पीने पर इतना ज़ोर क्यों देती है। थोड़ी देर के बाद जब वह कमरे में आई तो आते ही उसने दूध का खाली गिलास ठीक से देखा कि मैंने पिया है कि नहीं। फिर उसने मेरी आंखों को देखा। मैं आंखें बंद करके सोने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसने जो किया मेरे लिए एकदम गैर यकीन था। मेरी रूह तक लरज उठी थी जब उसने, प्यारे दोस्तों, मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ में गिलास देखकर मुतमईन हो गई। मैं फिर से सोने की एक्टिंग की और कुछ ही देर के बाद वह फिर मेरे करीब आई। हर रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लटाया। मैं आज जग रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह गाड़ी में मेरे साथ बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थी। मैं हैरान था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। दो आदमी मुझे चादर उड़ाकर अंदर ले गए। मुझे कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि यह एक अस्पताल है जहाँ पर एक दो डॉक्टर भी मौजूद थे। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझे अस्पताल में क्यों लाया गया है। दोस्तों, मैं लगातार सोने का नाटक कर रहा था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि आखिर मेरा चेकअप किस लिए किया जा रहा है। मेरी तबीयत भी नहीं ख़राब है और मैं बहुत परेशान था। तभी एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से कहते हुए सुना कि अब इस शख्स का लीवर ऑपरेशन करने लायक है और ऑपरेशन के ज़रिए इसका लीवर निकालने लायक हो गया है। उन दोनों डॉक्टरों के बातचीत से मुझे पता चला कि मेरी बीवी का एक बेटा भी है जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। उसका लीवर ख़राब हो गया था। डॉक्टर ने मेरी बीवी से कहा कि कल इस शख्स का ऑपरेशन होगा और लीवर निकाल कर आपके बेटे को बचा लिया जाएगा। यानी मेरा लीवर निकाल कर उसके बेटे को मेरा लीवर लगा दिया जाएगा। यह सब सुनकर मैं बहुत हैरान था। मैं एकदम रोने को था लेकिन मैं रो नहीं सकता था। फिर से मुझे गाड़ी पर लिटाया गया और मैं घर आ गया। उस रात मैं बहुत रोया और अपनी माँ को याद करके रो रहा था कि एक मेरी माँ है जिसे मेरी ज़िंदगी प्यारी नहीं बल्कि उसको मेरे पैसे से प्यार है, और एक ये माँ है जो कि मेरी बीवी है जिसने अपने बेटे की खातिर पैसे को पानी की तरह बहा दिया। मुझे मेरी बीवी ने बहुत सारे पैसे दे डाले थे, इसलिए मैंने आखिरकार में फ़ैसला किया कि मैं उसके बेटे की ज़िंदगी को बचाऊंगा। भला मुझे ऐसी ज़िंदगी क्या करना, भले ही मेरी ज़िंदगी ना रहे, ऐसी ज़िंदगी लेकर मैं क्या करूंगा जो मेरे माँ मुझे प्यार तक नहीं करती, सिर्फ पैसों से प्यार करती है। और उसने वैसा ही किया जैसे उसकी बीवी चाहती थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।